चलिए भाई, बढ़िया हैं सब लोग। चकाचक। बढ़िया सर। आप बताओ। हम भी बढ़िया हैं। अपनी इसमें कितनी क्लास होगी वेक्टर में? 4 क्लास होगी ना? 3 हुई हैं अभी तो। चौथी क्लास है आज तीन हमारी। हुई है सर। इसको ऐप वाले को सही करवा लो ना सर। क्या चीज़? ऐप में नोटिफिकेशन नहीं आता ये जो ना वाला। अरे मुझे क्या यार, समय नहीं मिल पा रहा थोड़ा सा। इस पे क्या, मुझे टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा। हो गया। उसमें क्या आता तो है, वो ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है उसमें थोड़ी सी। जब तुम आप वहाँ से जब स्टार्ट करता हूँ ना, तो सर्वर पे पता नहीं वो क्या सिस्टम हो गया कि आप लोगों का ऑडियो ऑडियो नहीं आ पाता है मेरे पास। मेरा ऑडियो तो जाता है और फिर मज़ा नहीं आता फिर। ऑडियो हाँ ये तो। इंटरेक्टिव ऑडियो इंटरेक्टिविटी की वजह से तो अपन ने जूम पे लेते हैं क्लास को। ठीक है, चलिएगा। तो कल अपना यहाँ तक ये मामला कंप्लीट हो गया था। अब हेडिंग डालें अपन, लाप्लासियन संकारक। लाप्लासियन संकारक। कल अपन ने ग्रेड, डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था। इसमें एक पहले थोड़ा सा और सीख लेते हैं अपन। एक होता है अपना लाप्लासियन संकारक। इसको बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। लाप्लासियन संकारक। लाप्लासियन ऑपरेटर। और ये लाप्लासियन ऑपरेटर कौन सा होता है? ये होता है डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर को लाप्लासियन ऑपरेटर कहा जाता है। और ये डेल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? डेल स्क्वायर का मतलब एक तरह से डेल डॉट डेल हो गया। डेल जो है वो एक वेक्टर ही तो है। और एक वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है? उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो डेल डॉट डेल हो गया। और डेल का मतलब क्या है? आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। और डॉट आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। तो इसको जो लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है आई डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड टू। तो ये जो ऑपरेटर है, और इसको अपन सिग्मा के फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं? सिग्मा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स टू। ये कहलाता है लाप्लासियन संकारक। इस ऑपरेटर को लाप्लासियन संकारक के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? अब यहां पर देखो, ये वेक्टर के फॉर्मेट में काम नहीं करेगा। ये किसके लिए काम करेगा? स्केलर वैल्यू के लिए काम करेगा। ठीक है ना? क्योंकि डेल स्क्वायर फाई निकालना है। तो डेल स्क्वायर फाई का मतलब क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई टू और प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड टू। फाई क्या है? जहां फाई एक अदिश फलन है। फाई अदिश फलन भी हो सकता है, सदिश फलन, दोनों ही हो सकते हैं ये। बात समझ में आ गई सब लोगों को अच्छे से? यस सर। क्लियर? चले,
अब एक यहाँ मिनट पे सर, अपन बात करें, क्या चीज कुछ रह गया? एक मिनट। हाँ सर। चलिए सर। चलें, नेक्स्ट अपन बात करें। जैसे हमने चीज पढ़ी संकारक। अभी संकारक मैंने कौन कौन से बताए आपको? नंबर एक संकारक बताया मैंने आपको, ग्रेडियंट, जिसको अपन क्या कहते हैं? प्रवणता। जिसको क्या कहते हैं अपन? प्रवणता। ठीक है ना? और ये क्या होता है? ओनली डेल, ओनली डेल। ठीक है ना? डेल जी, या अभी तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। दूसरा हमने पढ़ा डाइवर्जेंस, जिसको हम कहते हैं अपसरण। तीसरा मैंने आप लोगों को बताया कर्ल, जिसको हम बोलते हैं कुंतल। और चौथा हमने पढ़ा लाप्लासियन, इसका नाम लाप्लासियन ही है। अब सबसे पहले तो इनमें इनपुट देखा जाए। इनपुट बोले तो डोमेन की जो प्रवणता निकलती है वो केवल अदिश फलन की निकलती है, सदिश फलन की नहीं निकलती प्रवणता। प्रवणता जो निकलेगी वो ऑलवेज किसकी निकलेगी? अदिश फलन की। इसके बीच में ना तो डॉट होता है ना क्रॉस होता है। ठीक है ना? अगर डॉट लगा देते हैं तो डॉट लगता है वो सदिश के भी साथ ही लग सकता है, तो अपसरण जो निकलेगा वो सदिश राशि का ही निकलेगा। कुंतल जो निकलेगा वो भी सदिश राशि का ही निकलेगा, सदिश फलन का ही निकलेगा। और इसमें अदिश भी हो सकता है और सदिश भी हो सकता है। लाप्लासियन ऑपरेटर वेक्टर फंक्शन के साथ भी काम करेगा और स्केलर फंक्शन के साथ भी काम करेगा। अब इसमें आउटपुट क्या आता है? जब अदिश फलन की ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो सदिश राशि में आती है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो एक वेक्टर फंक्शन होगा। सदिश फलन का अपसरण निकालते हैं तो वो डॉट प्रोडक्ट होकर के अदिश फंक्शन के रूप में आता है, और ये हमारे पास सदिश आएगा। और यहां अदिश का लाप्लासियन करोगे तो अदिश आएगा, और सदिश का लाप्लासियन करोगे तो सदिश आएगा। ठीक है? तो ये बातें अपन को ध्यान रखनी है, ये नोट कर लो टेबल बना करके। हो गया भाई सबका? चले, अब एक क्वेश्चन लिखे हैं अपन। एक फंक्शन अपन को दे दिया, यदि
फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, एक्स वाई जेड का एक फंक्शन है और ये फंक्शन अपन को दे दिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड है। तो यदि फाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर जेड है तो बिंदु एक कॉमा माइनस एक कॉमा दो पर, बिंदु एक कॉमा माइनस एक कॉमा दो पर नंबर एक आपको बताना है डेल फाई का मान, नंबर दो आपको बताना है डेल डॉट डेल फाई का मान, नंबर तीन आप लोगों को बताना है डेल क्रॉस डेल फाई का मान, और नंबर चार आप लोगों को बताना है डेल स्क्वायर फाई का मान, नंबर पांच आप लोगों को बताना है डेल स्क्वायर डेल फाई का मान, डेल स्क्वायर डेल फाई का मान। ये चीजें आपको यहां पर कैलकुलेट करनी है। हाँ जी, तो यहां पर इन चीजों को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे जरा देखें। सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, डेल फाई। नंबर एक, डेल फाई का मतलब ग्रेडियंट फाई हो गया ये, यस और नो। फाई की प्रवणता भी बोल सकते हैं कि अदिश फलन फाई की प्रवणता ज्ञात करो, लैंग्वेज में इस तरह से भी आ सकता है। और इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था, आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई और प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। यही था डेल, डेल का मतलब आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, वो फाई के साथ सेट हो जाएगा। अब इसका x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर वाई क्यूब का 0 और x स्क्वायर का 2x जेड और इनटू कितना हो गया आई के प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई निकालें, इसका बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसका 0 ये हो जाएगा -3y स्क्वायर और ये हमारे पास हो जाएगा जे कैप और डेल फाई अपॉन डेल जेड निकालेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर और ये के कैप और ये हमें चाहिए कहां पर, बिंदु एक कॉमा माइनस एक कॉमा दो पर। तो डेल फाई का मान बिंदु एक कॉमा माइनस एक कॉमा दो पर अगर निकालें, x का मान एक तो ये 3 एकम 3 और x का एक और z का 2 तो 3 दूनी 6 आई कैप और बाई का -1 तो ये -3 ही हो जाएगा जे कैप और x का एक के कैप। तो ये आंसर मेरे पास आ गया 9 आई कैप 3 + 4, जेड का मान 2 है, 2 एकम 2, हाँ 2 दूनी 4, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 आई कैप -3 जे कैप प्लस के कैप। ये हमारे पास डेल फाई का मान आ गया, यस और नो। 7 आई कैप -3 जे कैप प्लस के कैप। अब दूसरे सवाल में हम लोगों को क्या चाहिए, डेल डॉट डेल फाई, डेल का और डेल फाई का डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है ना। अब डेल हमारे पास क्या होता है, डेल इज इक्वल टू हमारे पास होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड और डेल फाई हमारे पास ये आ गया। तो ये डेल डॉट डेल फाई, तो इसका डेल अपॉन डेल एक्स दिस, डेल अपॉन डेल वाई दिस और डेल अपॉन डेल जेड दिस। तो ये कहानी हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल अपॉन डेल एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x जेड और प्लस आ जाएगा डेल अपॉन डेल वाई -3y स्क्वायर और प्लस आ जाएगा डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में तो ये आ गया 6x + 2z, ये कितना हो गया -6y और ये कितना हो गया 0। x का मान 1 लगाएंगे, 6 एकम 6, z का मान 2 है तो 2 दूनी 4, y का -1 है तो +6, तो ये मान हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 16 के बराबर। तो डेल डॉट डेल फाई का मान
बिंदु 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2 पर, बिंदु 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2 पर डेल डॉट डेल फाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, 16 आ गई। डेल डॉट डेल फाई का मान हमारे पास क्या हो गया बच्चों, 16। अच्छी बात। बिंदु सब में लगेंगे और क्या, लेकिन बिंदु उसको कैलकुलेट करने के बाद लगाने। नहीं तुम ये मत सोचना कि हमें डेल फाई की वैल्यू लगानी है तो या बाड़े लगा दो कहीं तुम, या को अवकलन करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब डेल फाई पहले ये वेरिएबल वाला लगेगा, पहले ये पूरा सॉल्व होगा, उसके बाद लास्ट में पॉइंट की वैल्यू पुट होती है। आ गई बात समझ में। तीसरे का मान निकालो अब, डेल क्रॉस डेल फाई कैसे निकालोगे, डेल क्रॉस डेल फाई। हाँ जी, तीसरा जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है सर। डेल डॉट डेल फाई तो हो गया, डेल क्रॉस डेल फाई निकालना है तीसरा। तीसरा अपन को निकालना है डेल क्रॉस डेल फाई। तो डेल क्रॉस डेल फाई में क्या आ जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप। पहले डेल के मान, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। और डेल फाई, डेल फाई हमारे पास क्या है, डेल फाई में हमारे पास है 3x² प्लस 2xz। तो पहले तो ये लगाओ 3x² प्लस 2xz, और फिर क्या है माइनस के 3y² माइनस का 3y² और x²। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई कैप के साथ ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसका x² के सापेक्ष ये लिख दो, चलो डेल अपॉन डेल वाई x² माइनस डेल अपॉन डेल जेड माइनस 3y²। ये कहानी बनेगी माइनस जे कैप, माइनस जे कैप में ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, x² माइनस ये कितना आ जाएगा, माइनस जे कैप, ये छूट गया, ये छूट गया, डेल अपॉन डेल जेड दिस माइनस डेल अपॉन डेल जेड, और ब्रैकेट में आ गया 3x² प्लस 2xz। ठीक है, और प्लस के कैप। तो के कैप में क्या आएगा, इसकी रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, डेल अपॉन डेल एक्स माइनस 3y², डेल अपॉन डेल एक्स माइनस 3y² माइनस में आ जाएगा डेल अपॉन डेल वाई 3x² प्लस 2xz, 3x² प्लस 2xz, 3x² प्लस 2xz। तो यहां पर क्या मामला आएगा, ये देखो x जीरो, ये भी जीरो, तो ये तो पूरा ही जीरो हो गया। यहाँ पर भी x माइनस जे कैप, x² का 2x आएगा, यहाँ पे ये तो जीरो और इसका 2x आ जाएगा माइनस, तो ये भी जीरो हो जाना है। और प्लस के कैप में ये जीरो होना है, और इसमें y नहीं है तो ये भी जीरो होना है। तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास क्या आ जाना है, जीरो वेक्टर आ जाना है। ये हमारे पास क्या आ गया, जीरो वेक्टर।
क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. चलिएगा, अब इसको सॉल्व करो चौथे वाले को। डेल स्क्वायर फाई का मान निकालो फटाफट। डेल स्क्वायर फाई का मान निकालो। चौथा सॉल्व करिएगा। हाँ भाई, हाँ देखने में अलग अलग है, वैसे है एक ही। देखने में अलग अलग है लेकिन दोनों है एक ही, क्योंकि डेल डॉट डेल डेल स्क्वायर ही तो होता है। डेल डॉट डेल क्या होता है? डेल स्क्वायर ही होता है। सेम ही बात है, लेकिन यहाँ पर दोनों को उसी तरह से अपन ऑपरेट करना सीख रहे हैं एक बार। ठीक है, तो डेल स्क्वायर फाई का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर 4 अपन यहाँ पे लिखेंगे डेल स्क्वायर फाई। तो ये होगा डेल अपॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल x2, और फाई का मान डेल स्क्वायर अपॉन डेल x2, फाई का मान कितना है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर जेड, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर जेड, प्लस कितना है? डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई टू, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर जेड, और प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड टू, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर जेड। यही तो कहानी बनेगी इसमें। अब इसमें इसका x के रेस्पेक्ट में दो बार करें। पहली बार करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2x जेड आएगा, और दोबारा करेंगे तो 6x प्लस 2z आएगा। ठीक है, इसमें y के रेस्पेक्ट में पहली बार करेंगे तो माइनस 3y स्क्वायर आएगा, और दोबारा करेंगे तो माइनस के 6y आ जाएगा। इसमें z के रेस्पेक्ट में पहली बार करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, और दोबारा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू क्या लगानी है? 1, तो 6, z का मान 2 तो 4, पाई का -1 तो +6, तो यहां से भी मान कितना आ रहा है? वही 16 आ रहा है। देखो पहले भी 16 ही आया था। आ गई बात समझ में सबको? क्यों भाई? यस। यस सर। चलिए पांचवा करो इसका। पांचवे में क्या निकालना है? डेल स्क्वायर डेल फाई। डेल स्क्वायर डेल फाई का मान निकालो।
हाँ भाई, निकाल दिया। क्या मान निकल रहा है? दो क्यों, वेक्टर में आएगा अभी ये। मैंने क्या कहा, सदिश फलन का लाप्लासियन करोगे तो सदिश आएगा, और स्केलर का लाप्लासियन करोगे तो स्केलर आएगा। अब यहाँ पे डेल स्क्वायर डेल फाई है, और डेल फाई क्या हो गया, वेक्टर, और वेक्टर का लाप्लासियन करोगे तो वेक्टर फॉर्मेट में ही आएगा। वेक्टर का लाप्लासियन करोगे तो वेक्टर ही आएगा। तो डेल फाई हमारे पास ये आया है, इसको डेल स्क्वायर के साथ ऑपरेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ वेक्टर का पर लाप्लासियन वेक्टर आएगा सर? हाँ, वेक्टर का लाप्लासियन वेक्टर आएगा, और इस मैंने अभी लिखवाया भी है, देखो आपको, स्केलर का लाप्लासियन स्केलर, और वेक्टर का लाप्लासियन वेक्टर, ठीक ठीक सर। है। तो यहाँ पर अपन चीजों को समझें, इसलिए मैंने आपको ये सारणी टेबल बनवाई थी अच्छे से। यहाँ पर अपन को निकालना है, अब अपन को नंबर 5 में अपन को सॉल्व करना है डेल स्क्वायर डेल फाई, यही है ना, डेल स्क्वायर डेल फाई। अब डेल स्क्वायर डेल फाई का मतलब क्या है, इसका मतलब है डेल स्क्वायर अपॉन डेल x2 डेल फाई, प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल y2 डेल फाई, प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल z2 डेल फाई। यहाँ जो भी हो वही तो आता है, पहले ओनली फाई था तो ओनली फाई आया था, अब डेल फाई है तो डेल फाई आएगा। अब डेल फाई की वैल्यू जो है वो एक वेक्टर में है, डेल फाई की जो वैल्यू है वो किस में है, वेक्टर में। डेल फाई इजिकल टू हमारे पास क्या है, वो मैं इधर लिख लेता हूं। डेल फाई का मान है हमारे पास 3x² प्लस 2xz आई कैप, 3x² प्लस 2xz आई कैप माइनस 3y² जे कैप, और प्लस कितना है x² के कैप, प्लस x² के कैप, ये हमारे पास है। अब इसका x के रेस्पेक्ट में 2 बार करना है। x के रेस्पेक्ट में पहले करेंगे तो क्या आएगा, 6x प्लस 2z, और ये 0 और ये 2x, और इसका दोबारा से करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो यहां जो मान हमारे पास आने वाला है ये आएगा 6i कैप और प्लस 2k कैप, ठीक है ना। इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे पहली बार, तो ये तो 0, ये हो जाएगा माइनस के 6y, और ये 0 k कैप, और इसका दोबारा से करेंगे तो माइनस के 6j कैप, और z के रेस्पेक्ट में पहले इसका एक बार करेंगे तो ये आएगा 2x आई कैप, ये दोनों 0, और दोबारा करेंगे z के रेस्पेक्ट में तो 0। तो इसका जो आंसर हमारे पास आना है 6i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। अब इसमें x y z कुछ बचा ही नहीं, बचता तो उसकी वैल्यू पुट कर देते, बचता तो उसका मान पुट कर देते। तो डेल स्क्वायर डेल फाई का जो मान यहां पर निकल करके आएगा, डेल स्क्वायर डेल फाई की वैल्यू निकल करके आएगी 6i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। सर ये 2k कैप कैसे आ गया? 2k कैप ये रहा ना, 2k कैप यहाँ, ये कहाँ से आ गया? ये तो 0 हो रहा है ना ऊपर। हाँ सर, जीरो कहाँ, ही है। इधर देखो, पहले इसका अपन ने x के रेस्पेक्ट में किया तो 6x, और ये 2z आई कैप आया था, ये 0j कैप आया था, और प्लस 2x k कैप आया था। अब इसका दोबारा से x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 6i कैप बचा और ये 2k कैप बचा ना, इसका दोबारा से x के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहां से 6i कैप प्लस 2k कैप नहीं बचा क्या? सर 2x जब तो एक बार किया इसका, वो ये ग्रेडियंट आ गया 2x जेड, तो इसमें 3x² प्लस 2x जेड है। अब इसका हाँ, 2 बार करेंगे तो पहले 2z आएगा, फिर दोबारा करेंगे 0 ही आएगा। ये कैसी बात कर रहे हो मेरे भाई, के कैप वाले का एक्स कर रहे हैं, आई मैं कैप वाले का नहीं इधर कर रहे। इसको सॉल्व कर रहा हूं, डेल फाई का x के रेस्पेक्ट में 2 बार कर रहा हूं। इसका पहले x के रेस्पेक्ट में एक बार करेंगे तो ये 6x प्लस 2z, और ये 0 हो गया, इसका 2x k कैप हुआ। सच्ची बात, ये लाइन क्लियर?
ठीक सर, समझ गया। और इसका दोबारा से करेंगे तो ये तो हो गया 6 + 0 आई हाँ ठीक कैप, ठीक सर। और ये है ये, और इसका करेंगे तो ये 2k कैप बचेगा ना, 2x का 2 होगा ना। हाँ सर, आगे वाला नहीं देखा था, ठीक है सर, समझ गया। ये अपन पूरे फंक्शन का पहले x के रेस्पेक्ट में 2 बार, पूरे फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में 2 बार, पूरे फंक्शन का z के रेस्पेक्ट में 2 बार। ठीक है, ठीक है सर। हाँ भाई, हो गया क्लियर सबका? यस सर। यस सर। चलो, कोई कंफ्यूजन किसी को यहां तक? अब बोले। अब हेडिंग डालो, सदिश अवकल संकारक के गुणधर्म। ठीक है ना, ये जो वेक्टर ऑपरेटर थे इनके प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, इनको अपन देखते हैं। तो हेडिंग डालें, सदिश अवकल संकारक के गुणधर्म। सदिश अवकल संकारक के गुणधर्म। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, सदिश अवकल संकारक के गुणधर्म हमारे पास क्या बनेंगे, ये चीज अपन को यहां पर समझनी है। ठीक है ना, यहां पर मान लीजिए यदि फाई एक्स वाई जेड एक फंक्शन लिया हमने, और एक दूसरा फंक्शन लिया मैंने साई एक्स वाई जेड, ये हमारे पास अदिश फलन है। दो कैसे फंक्शन है हमारे पास अदिश, मतलब इनका मान आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है ना, तथा दो मान लेता हूं मैं वेक्टर फंक्शन, एक मान लिया यू वेक्टर एक्स वाई जेड, इसमें आई कैप जे कैप के कैप है, और आई कैप का जो घटक है आई कैप वाला घटक, जे कैप वाला घटक और के कैप वाले घटक वो एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में है। ठीक है ना, एवं एक वेक्टर हमने लिया वी वेक्टर एक्स वाई जेड, ये हमारे पास क्या है, सदिश फलन है। अब अदिश फलन का केवल ग्रेडियंट निकलता है और लाप्लासियन सॉल्व होता है, और वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस, कर्ल और लाप्लासियन सॉल्व होता है। ये चीज दिमाग में अपन को रखनी है, और किसका आउटपुट क्या आता है इस चीज पे अपन को ध्यान रखना है। इससे काफी सारी अप्रोचेज अपन की आगे डेवलप होंगी, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अप्रोच में अपन काम में लेंगे इनको। ठीक है ना, अब इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी तो जो हमारे काम आती है वो अपन यूं बोल सकते हैं, या नंबर 1 की नंबर फर्स्ट अपन बोले कि डेल फाई प्लस साई है। अब ये दोनों स्केलर हैं, तो स्केलर के साथ ना तो डॉट आता है ना क्रॉस आता है, तो प्लस में ये क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, डेल फाई प्लस डेल साई। सिंपल डिफरेंशिएशन है तो सिंपल डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाते हैं आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है ना, नंबर 2 माइनस में भी इसको सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं, डेल फाई माइनस साई इजिकल टू हमारे पास हो जाएगा डेल फाई माइनस डेल साई। नंबर 3 अपन बात करेंगे डेल लैम्बडा फाई, लैम्बडा फाई। अब लैम्बडा और फाई में क्या डिफरेंस है, लैम्बडा कांस्टेंट है और फाई स्केलर है। कांस्टेंट में और स्केलर में क्या फर्क है ये जानते हो ना, स्केलर का मतलब आई कैप जे कैप में नहीं है, इसका मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल ही है, तो वेरिएबल ही लेकिन स्केलर है। लैम्बडा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाला जा सकता है, तो इसको क्या लिखेंगे, लैम्बडा डेल फाई। ठीक है,
लैम्डा कोई भी क्या है, रियल नंबर। कांस्टेंट का मतलब कोई भी रियल नंबर हमारे पास होगा। मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का रूल काम करेगा, डेल फाई साई, दोनों स्केलर हैं तो मल्टीप्लाई का सिंपल मल्टीप्लाई वाला रूल काम करेगा इनमें, एक को पकड़ो एक को छोड़ो। फर्स्ट सेकंड जो अपन काम में लेते आए वही, कि पहले साई और फिर डेल फाई प्लस फाई और डेल साई, फाई डेल साई। नंबर 5 हम बात करें डेल फाई अपॉन साई, डेल फाई अपॉन साई इजिकल टू क्या लिखेंगे, अब इसमें वही अंश बटे हर, न्यूमेरेटर बटे डिनोमिनेटर का फॉर्मूला काम कर जाएगा आराम से। हर का स्क्वायर, हर अंश का अवकलन, माइनस अंश हर का अवकलन। क्लियर ये बात सब लोगों को अच्छे से? ये तो हमने स्केलर पे काम किया, फटाफट से इनको नोट करें जल्दी से। मेरी पानी बोतल देख के लिए यार ऊपर। हो गया सबका? एक जल्दी आप मिनट। लिखो, जल्दी से लिखो। हो गया सर। हो गया सबका? चलिए नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे अपन। नंबर 2 में पहला पॉइंट, अभी अपन ने बात करी थी किसके लिए, स्केलर फंक्शनों के लिए। अब बात करें अपन वेक्टर फंक्शनों के लिए, तो डेल डॉट यू वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखो ये वेक्टर है तो यहां बीच में डॉट या क्रॉस जरूर मिलेगा। डॉट का मतलब डाइवर्जेंस, क्रॉस का मतलब कर्ल, तो इसको भी अपन सेपरेट सेपरेट करके लिख सकते हैं, डेल डॉट यू वेक्टर प्लस डेल डॉट बी वेक्टर। माइनस में भी काम करेगा ये, डेल डॉट यू वेक्टर माइनस बी वेक्टर इजिकल टू हो जाएगा डेल डॉट यू वेक्टर माइनस डेल डॉट बी वेक्टर। नंबर 3, अब इसको कांस्टेंट के साथ लेंगे, लैम्डा यू वेक्टर, तो वही कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाता है, तो ये हो जाता है लैम्डा डेल डॉट यू वेक्टर, लैम्डा डेल डॉट यू वेक्टर। सेम ये की यही कहानी किस में चलेंगी, क्रॉस में लिख दें, डेल क्रॉस यू वेक्टर प्लस बी वेक्टर इजिकल टू हमारे पास हो जाएगा डेल क्रॉस यू वेक्टर प्लस डेल क्रॉस बी वेक्टर। नंबर 5, डेल क्रॉस यू वेक्टर माइनस बी वेक्टर इजिकल टू डेल क्रॉस यू वेक्टर माइनस डेल क्रॉस बी वेक्टर। नंबर 6 हम बात करेंगे डेल क्रॉस लैम्डा यू वेक्टर, तो इसमें भी लैम्डा अपन का बाहर निकल जाएगा, लैम्डा डेल क्रॉस यू वेक्टर, लैम्डा डेल क्रॉस यू वेक्टर। बात समझ में आ गई?
सेम यही कहानी अब किसके साथ काम में लें अपन, अब लाप्लासियन में बात करूं मैं। नंबर 7 डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर फाई प्लस माइनस साई स्केलर के साथ, तो ये अलग अलग हो जाएगा। डेल स्क्वायर फाई प्लस माइनस डेल स्क्वायर साई, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, ठीक है ना। कांस्टेंट आ जाता है इसमें भी, तो इसमें भी बाहर बाहर निकल जाएगा। डेल स्क्वायर लैम्डा और फाई के फॉर्मेट में आता है, तो लैम्डा डेल स्क्वायर फाई हो जाएगा, लैम्डा डेल स्क्वायर फाई हो जाएगा, ठीक है। और सेम कहानी किस में चलेगी, वेक्टर में चलेगी। डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू वेक्टर, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डेल स्क्वायर बी वेक्टर। और नंबर 10 डेल स्क्वायर लैम्डा यू वेक्टर, तो ये बाहर आ जाएगा लैम्डा डेल स्क्वायर यू वेक्टर। हाँ भाई, समझ में आ गई बात सब लोगों को यहाँ तक? यस सर। चलिएगा, 2 पॉइंट हुए अपन ने अभी, सिंपल सिंपल से पॉइंट, सारे ऐसे पॉइंट है जो अपन को अब देखे होंगे तो अपन को याद भी हो गए होंगे, इनमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 3 पॉइंट लिखेंगे अपन, और नंबर 3 के अंदर पहला पॉइंट लिखेंगे अपन अब, एक अदिश फलन, एक अदिश फलन फाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड अचर अदिश फलन होता है, अचर अदिश फलन होता है, अचर अदिश फलन होता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि में मतलब दोनों तरफ से मामला काम करता है ना, यदि और केवल यदि डेल फाई इजिकल टू 0, मतलब ग्रेडियंट इजिकल टू 0, मतलब किसी फंक्शन का ग्रेडियंट 0 है, तो इसका मतलब वो अदिश फलन कांस्टेंट है, और कोई अदिश फलन कांस्टेंट है तो उसका ग्रेडियंट 0 आएगा। दोनों तरफ से बात अपन को समझनी है। फाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बराबर सी है, कांस्टेंट है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन भी 0 होना है, वाई के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन भी 0 होना है, जेड के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन भी 0 होना है कि नहीं। अब किसी का एक्स के रेस्पेक्ट में भी आंशिक अवकलन 0 है, मतलब वो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, वाई के रेस्पेक्ट में भी आंशिक अवकलन 0 है, वाई पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, जेड के रेस्पेक्ट में भी आंशिक अवकलन 0, जेड पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, एक्स पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, वाई पे भी नहीं कर रहा, जेड पे भी नहीं कर रहा, तो काहे पे करेगा, कांस्टेंट है फिर। तो किसी भी अदिश फलन की ग्रेडियंट 0 है तो वो कांस्टेंट है, और कोई भी अदिश फलन कांस्टेंट है तो उसका ग्रेडियंट 0 आएगा। सच्ची बात।
चलिएगा, दोनों तरफ से ये बात ध्यान रखनी है। नंबर 2 पॉइंट अपन लिखेंगे, यदि एक सदिश फलन, यदि एक सदिश फलन यदि एक सदिश फलन u वेक्टर x, y, z अचर सदिश फलन है, अचर सदिश फलन है, अचर सदिश फलन है, तो डेल क्रॉस u वेक्टर इज इक्वल टू, अचर सदिश फलन है तो डेल डॉट u वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा, परंतु विलोम सत्य नहीं है, परंतु विलोम सत्य नहीं है। कोई वेक्टर फंक्शन है, वो अगर कांस्टेंट है तो उसका डाइवर्जेंट तो क्या आएगा, 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन 0 होने फिर उसके सारे। लेकिन डाइवर्जेंस 0 है तो वो कांस्टेंट हो, ये जरूरी नहीं है। डाइवर्जेंस 0 होने पर वो कांस्टेंट हो, जरूरी नहीं है। डेल और यू दोनों परपेंडिकुलर भी तो हो सकते हैं। दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों परपेंडिकुलर भी आ सकते हैं, तो वो वाली कंडीशन उसमें लग जाती है। तो यहां पर अपन को इस चीज पे ध्यान देना है कि कोई भी फंक्शन है, अगर उसका डाइवर्जेंस 0 है तो वो कांस्टेंट हो, जरूरी नहीं है। कांस्टेंट है तो डाइवर्जेंस डेफिनेटली क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। और ऐसे फंक्शन को, ऐसे सदिश फलन को परिनालकीय सदिश कहा जाता है। ऐसे सदिश फलन को परिनालकीय सदिश, ऐसे सदिश फलन को परिनालकीय सदिश, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोलेनोइडल वेक्टर। सोलेनोइडल वेक्टर कहा जाता है। मतलब अगर आपसे कह दे कि कोई भी सदिश के बारे में कि यह सदिश परिनालकीय सदिश है, तो फलाने का मान बताओ, ढिमकाने का मान बताओ, तो हम समझ जाएंगे कि उसका डाइवर्जेंट क्या है, 0। परिनालकीय सदिश कहते किसको हैं, ऐसे सदिश को कहा जाता है, ऐसे सदिश फलन को कहा जाता है जिसका डाइवर्जेंस 0 होता है। क्लियर सबको? यस सर। लिख दिया सबने? नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, तीसरे में 2 पॉइंट हो गए ना अपने पास, तीसरे का तीसरा पॉइंट लिखो। यदि u वेक्टर x, y, z एक अचर सदिश फलन है तो अचर सदिश फलन है तो डेल क्रॉस u वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता है। डेल क्रॉस u वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता है, परंतु विलोम सत्य नहीं है। मतलब कांस्टेंट वेक्टर का डाइवर्जेंस भी कर्ल 0 होगा और कर्ल भी 0 होगा। और कर्ल 0 है तो वो वेक्टर कांस्टेंट हो, जरूरी नहीं है। और यदि किसी सदिश फलन का कर्ल 0 है, यदि किसी सदिश फलन का सदिश फलन u वेक्टर x, y, z के लिए उसका कर्ल डेल क्रॉस u वेक्टर बराबर 0 है, तो ऐसे सदिश फलन को
तो ऐसे सदिश फलन को अघूर्णीय सदिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? अघूर्णीय सदिश। बोले तो इररोटेशनल वेक्टर, इनको कहा जाता है अघूर्णीय सदिश, इररोटेशनल वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? तो आज के लिए कहानी ये यहीं तक रखेंगे, आगे की बात करेंगे कल की क्लास में। इन पॉइंटों को अच्छे से दिमाग में सेट कीजिएगा। ओके भाई, कल नहीं होगी क्लास, मंडे को। ओके सर, टेस्ट तो है ना कल? हाँ